आप तो अनुभवी है कि रोज के आपके सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं। उसका समाधान भी गीता में दिया हुआ है। तीसरा, सामाजिक स्थिति, सोशल अब्यूजेस को हो या सोशल जो लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, उसके केसेस भी आपके सामने आता है। समाज के अंदर शकुनी जैसे लोग हैं या नहीं है? है। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जो समाज को भी गुमराह करते हैं और समाज भी अंधा हो जाता है। जो धर्म धर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु से वंचित है। और इसीलिए आज समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अन्याय, अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने भी यही दर्शाया है। उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्थिति, नेशनल प्रॉब्लम्स, महात्मा गांधी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब भी मैं राष्ट्र को लेकर कोई भी बात में उलझ जाता हूं, उस समय मैं गीता का कोई भी पन्ना खोलकर उसको पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे मेरी समस्या का समाधान उसी में प्राप्त हो जाता है। तभी तो वो गीता प्रेमी थे। इतना गीता का अध्ययन किया और हर बात का समाधान उन्हें गीता से प्राप्त हो। आज कोई भी राष्ट्र को अगर देखा जाए, कोई भी राष्ट्र का प्रॉब्लम्स कहां से आरंभ होता है? कोई भी राष्ट्र का प्रॉब्लम कहां से आरंभ होता है? कुर्सी का ही तो खेल है। कुर्सी का ही खेल है ना। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। क्या चाहे भारत हो या अमेरिका हो, विकसित देश हो या अनविकसित देश हो, हर देश का प्रॉब्लम क्या है? कुर्सी का ही तो खेल है। और उस कुर्सी पर कौन बैठना चाहता है? धृतराष्ट्र, जो धृत भावना से राष्ट्र को हड़प करना चाहते हैं। और इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ दिखाते हैं? धृतराष्ट्र। के राष्ट्र को धृत भावना ने हड़प किया। और अंधा, अंधा किसमें था? महत्वाकांक्षाओं में अंधा और स्वार्थ में अंधा। जो स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, इसी तरह मोह में अंधा। कितना मन की कल्पना का विस्तार देखो, इतना एक्यूरेट आज की दुनिया के हिसाब से दर्शाया है। इसलिए कहा कोई भी राष्ट्र हो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो या कोरिया हो, बैठा कौन है या बैठना कौन चाहता है? और जहां पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए, जो सत्य की दृष्टि से अंधा, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। पूरे राष्ट्र के लिए बहुत भयानक होता है। इसीलिए
ऐसे जो अपने महत्वाकांक्षाओं में अंधा हो, जो द्रुत भावना से राष्ट्र को हड़प करना चाहते हैं, उसका नतीजा क्या होता है वो दर्शाने का प्रयत्न किया है महर्षि वेद व्यास जी।